जो फोर्थ है स्पीसीज उसका नाम है एनसाइलोस्टोमा एंड नेक्टर अमेरिकन्स। एनसाइलोस्टोमा एंड नेक्टर अमेरिकन्स। तो जो हमारा एनसाइलोस्टोमा होता है इसका होस्ट होता है ह्यूमन। ठीक है, ये ऐसे स्पीसीज है जिसके कि दो होस्ट हैं। जो एनसाइलोस्टोमा होता है उसका होस्ट होता है ह्यूमंस एंड जो नेक्टर अमेरिकन्स होता है उसका होस्ट होता है डॉग्स। यानी कि ये ह्यूमन के अंदर भी रह सकते हैं और डॉग्स के अंदर भी है रह सकते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज हुकवर्म। अगर इसका कॉमन नेम की बात करें फिर अदर नेम की बात करते हैं तो इसका कॉमन नेम होता है हुकवर्म्स, क्योंकि जो ये स्पीसीज होते हैं एनसाइलोस्टोमा एंड नेक्टर अमेरिकन्स इसके ऊपर हुक्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये अपने होस्ट को कैच करते हैं। ठीक है, उसके ऊपर ही रह पाते हैं। एनसाइलोस्टोमा duodenals and nectar americans are two human hookworm species that cause hookworm infection. एनसाइलोस्टोमा duodenal। duodenal इस वजह से बोला क्योंकि जो ये इन्फेक्शन होता है एनसाइलोस्टोमा जो स्पीसीज होती है वो ज्यादातर पाई जाती है हमारे जो ड्यूडेनल पार्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर ये पाई जाती है। एंड नेक्टर अमेरिकन्स आर टू ह्यूमन। तो नेक्टर अमेरिकन्स और जो एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल है ये हमारे दो हुकवर्म्स हैं जो कि ह्यूमन को डिजीज कोज करते हैं और जो इन्फेक्शन ये कोज करते हैं उस इन्फेक्शन का नाम है हुकवर्म इन्फेक्शन। लाइफ साइकिल। तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो थ्रू फीसिस। ठीक है, फीसिस से स्टार्ट होता है। जब फीसिस के अंदर ये एग्स होते हैं तो जो एग्स होते हैं ये रेबिडिटी लार्वा हैच। तो यहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर जो इनका लार्वा है वो हैच आउट हो जाता है। ठीक है, अब जो लार्वा हैच आउट हुआ है वो जो लार्वा है वो डेवलप हो जाएगा फ्लैरी फॉर्म में। ठीक है, फ्लैरी फॉर्म लार्वा उसका बन जाएगा एनवायरमेंट के अंदर ही। ठीक है, उस सोइल के अंदर भी कह सकते हैं एनवायरमेंट के अंदर वो हो जाएगा। अब उस सोइल में अगर हम बेयर फुटेड जाते हैं यानी कि नंगे पैर अगर उसके अंदर उस सोइल के ऊपर हम जाते हैं या फिर उस वाटर के अंदर जिसके अंदर ये है वहां पर जाते हैं उस वाटर के अंदर, तो ये जो लार्वे होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। फ्लैरिफॉर्म लार्वे कैन पेनिट्रेट इन अवर स्किन। हमारी स्किन के अंदर वो पेनिट्रेट करेंगे और उसके थ्रू वो चले जाएंगे हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, वो चले जाते हैं, वो इफेक्ट करते हैं हमारे लंग्स को, हमारे हम स्वेलो करेंगे उसमें अफेक्ट करते हैं और कफ में हो सकता है। तो इस तरीके से वो हमें अफेक्ट कर पाते हैं। तो इसकी जो डायग्नोस्टिक स्टेज होती है वो होती है एक्स इन फीसिस। जो फीसिस होता है उसकी स्टडी करेंगे तो वो होगी उसकी डायग्नोस्टिक स्टेज। और जो हमारा फ्लैरिफॉर्म लार्वा होता है वो उसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ठीक है, जो फ्लैरिफॉर्म लार्वा है वो ही इन्फेक्ट कर पाएगा। अगर लार्वा रेपिडेटरी फॉर्म में होगा तो इन्फेक्ट वो नहीं कर पाएगा। हमेशा जो इन्फेक्ट करेगा वो फ्लैरिफॉर्म लार्वा ही इन्फेक्ट करेगा हुकवर्म इन्फेक्शन को। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू स्किन पेनिट्रेशन। तो स्किन पेनिट्रेशन से ट्रांसमिट ये हो सकती है। दीज वर्म्स कैन कोज एनीमिया, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंट्स एंड ईची एंड रैश इन स्किन। तो स्किन हमारी रैशेज हो जाएंगे, फुट मेनली फुट को ही इफेक्ट करती है और ईचिंग होएगी हमें। ठीक है, एनीमिया ये कोज कर सकता है। डायग्नोस्टिक की बात करें देन इट इज डायग्नोस्टिक वाया स्टूल स्टडी। स्टूल स्टडी को अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, स्टूल को स्टडी करते हैं उसकी, तो डायग्नोस्टिक इजिली हो सकता है। ट्रीटमेंट इट इज ट्रीटमेंटेड बाय एल्बेंडाजोल। ठीक है, नेक्स्ट स्पीसीज नंबर 5th दैट इज स्ट्रोंजिलोइड्स स्ट्रकोरेलिस। ठीक है, स्ट्रोंजिलोइड्स स्ट्रकोरेलिस ये इसकी 5th स्पीसीज है। आल्सो नोन एज थ्रेड वर्म्स। इसको थ्रेड वर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसकी लाइफ साइकिल होती है। इन्फेक्शन होता है वहां पर उसकी दो लाइफ साइकिल चलती है। फर्स्ट साइकिल इज जब फीसिस के अंदर जो ये एग्स आते हैं, ठीक है, फीसिस के अंदर एग्स होते हैं वो हैच करते हैं। एग्स हैचेस इनटू रेप्टिफॉर्म लार्वे विच आर एक्सर्टेड इन स्टूल। ठीक है, उसके बाद एक तो साइकिल बनेगी यहाँ पे, ठीक है, और एक साइकिल बनेगी यहाँ पे। तो जो इधर वाली ये साइकिल जो होती है इसमें क्या होता है
कि कुछ जो रेबिलिटी फॉर्म लार्वे होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे यहाँ पर ही फ्लैरिफॉर्म्स लार्वे के अंदर, ठीक है, और ये री इन्वेड करेंगे गटवाल के अंदर, ठीक है, गटवाल यानी कि जो हमारा एनएस वाला एरिया है उसी के अंदर ये क्या करेंगे, ये री इन्वेड करेंगे और फिर से हमारे बॉडी के अंदर ये एंटर कर जाएंगे और हमारे जो विनस सिस्टम है उसको ये इफेक्ट करेंगे। सेकंड जो साइकिल होती है वो होती है यहाँ पे कि जो फिशिस के अंदर जो हैचिस लार्वे आए हैं रेबिलिटी फॉर्म के अंदर, जो रेबिलिटी फॉर्म के जो लार्वे आए हैं उसमें जो अडल्ट मेल और जो फीमेल होंगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली एंड देन ट्रांसमिट जो फॉर्म करेंगे वो फ्लैरिफॉर्म लार्वे को फॉर्म करेंगे और जो फ्लैरिफॉर्म लार्वा है उस सॉइल के अंदर अगर हम बेयर फुटेड चले जाते हैं यानी कि नंगे पांव चले जाते हैं तो जो फ्लैरिफॉर्म लार्वा है वो सॉइल के अंदर वो पेनिट्रेट करेगा हमारी स्किन के अंदर, हमारी स्किन से वो जा सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो एंटर कर सकते हैं और इफेक्ट करते हैं हमारे विनस सिस्टम को, ठीक है। विनस सिस्टम क्या होता है, जो नेटवर्क होता है हमारे वेन्स का उसको बोलते हैं विनस सिस्टम, उसको वो इफेक्ट करेगा। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ स्ट्रोंजिलोइड्स कोरेलिस है दैट कॉजेज स्ट्रोंजिलोइडियासिस, ठीक है, ये बीमारी ये कॉज करता है। इन्फेक्टिव स्टेज की बात करें तो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है फिलैरिफॉर्म लार्वा जो कि पेनिट्रेट करता है हमारी स्किन के अंदर, और डायग्नोस्टिक स्टेज जो होती है वो होती है इसकी रेबिलिटी फॉर्म लार्वे जो होती हैं वो इसकी होती है डायग्नोस्टिक स्टेज। स्ट्रोंजिलोइडियासिस इज डायग्नोस्टेड बाय माइक्रोस्कोपिक स्टूल स्टडी। इसको डायग्नोस्टिक कैसे कर सकते हैं, अगर स्टूल स्टडी करते हैं हम थ्रू माइक्रोस्कोप तो ये डायग्नोस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डायग्नोस्ट किया जा सकता है। अगर इन सभी डिजीज की अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसके लिए एल्बेंडाजोल या फिर मेबेंडाजोल है ये ले सकते हैं। नेक्स्ट 6 जो स्पीसीज होती हैं वो होती हैं एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस। जो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस होती हैं उसका अदर नेम होता है पिनवोम। इट्स अदर कॉमन नेम आर सीटवोम और ऑक्सुरिस। तो इसका जो अदर नेम होता है वो सीटवोम भी होता है और ऑक्सुरिस भी होता है। तो याद रखना है कि एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस होते हैं उसका अदर नेम होता है पिनवोम, सीटवोम एंड ऑक्सुरिस। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल जो एग्स होते हैं ऑन पेरी एनल फोल्ड्स, जो हमारे एनल के आसपास का जो एरिया होते हैं वहां पर इसके होते हैं एग्स। तो जो एग्स होते हैं ये जो एग के अंदर जो लार्वे होते हैं वो मैच्योर हो जाएंगे 4 से 6 घंटे के अंदर। उसके बाद अगर इन लार्वों को कोई ह्यूमन है इंजेस्ट कर लेता है इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली, अगर उनको कोई कंज्यूम कर लेता है तो उसके बाद वो जाते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो लार्वे जाएंगे और वहां पर वो हैच करेंगे यानी कि वो टूट जाएंगे और उनके अंदर से जो न्यू पैरासाइट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो वो हैच करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो जाते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सिक्कम वाला एरिया वहां पर वो जाते हैं और वहां पर जाते जाते वो क्या हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं। अडल्ट होने के बाद वहां जाते हैं और वहां पर वो करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस वो करते हैं और रिप्रोडक्शन के बाद न्यू एग्स वो फॉर्म करते हैं। अब जो न्यू एग्स वो फॉर्म करेंगे तो उसको बाहर निकालने के लिए जो फीमेल होती हैं वो आती हैं नाइट के दौरान, जो हमारा एनल एरिया है उसके आसपास वो वहां पर आती हैं और वहां पर वो एग दे के जाती हैं। तो इसी वजह से जो ये ज्यादा इफेक्ट करता है, जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ये ज्यादा इफेक्ट करता है। ज्यादातर ये रात को एक्टिव होता है तो इसी वजह से बच्चे ज्यादा रात को रोते हैं। तो जो ई वर्मिकुलरिस होता है कॉजेज पिनवर्म इन्फेक्शन, वो कॉज करता है पिनवर्म इन्फेक्शन, ठीक है। तो जो हमारा एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस होता है वो इन्फेक्ट करता, वो जो इन्फेक्शन करता है उसका नाम है पिनवर्म इन्फेक्शन। और उसका दूसरा जो नाम है, उसका दूसरा जो नाम है वो होता है एंट्रोबियासिस। डिजीज का जो नाम है एंट्रोबियासिस भी उसको बोल सकते हैं, फिर पिनवर्म इन्फेक्शन उसको बोल सकते हैं। वो प्राइमरी सिम्टम्स इस ईचिंग, जो उसका प्राइमरी जो सिम्टम्स होता है वो एनल एरिया में ईचिंग होता है, ठीक है, ये उसका सिम्टम्स होता है। चिल्ड्रन आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड,
इस जो डिजीज होती है डिजीज इस डिजीज से जो ज्यादा इफेक्ट होता है वो होता है चिल्ड्रन, उनको ज्यादा इफेक्टेड वो होता है। ट्रीटमेंट इज एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल है वो इसका ट्रीटमेंट है। ये दवाई बच्चों को मतलब 6 महीने या फिर साल के अंदर खिलानी होती है, तो उससे जो ये जो पिनवॉर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस कैन बी डायग्नोस्टेड थ्रू ए सेलोफेन टेप टेस्ट और पिनवॉर्म पेडल टेस्ट। इसके लिए जो टेस्ट का नाम है उसका नाम है पिनवॉर्म पेडल टेस्ट या फिर सेलोफेन टेप टेस्ट। जो एनल एरिया है उसमें अगर हम कोई टेप लगा दें और उस टेप को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उससे हमें ये वर्म्स दिखाई दे जाएंगे। तो ये होता है मेनली सेलोफेन टेप टेस्ट। तो इन टेस्ट के थ्रू इसका पता लगाया जा सकता है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है एल्बेंडाजोल। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था और कल हम पढ़ेंगे जो हमारा टिश्यू निमेटोड्स है उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय।